औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट और प्रोडक्शन, चाहे वो लाइट जो है वो फ़िल्म और टेलीविज़न के अंदर हो या लाइट जो है वो हम जो नॉर्मल स्टूडियो में जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं उसकी हो, वो बड़ी अहम समझी जाती है। लाइट जो है ये विजुअल के अंदर जो है एक ख़ास किस्म का मूड क्रिएट करती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ये एक एक सेंस ऑफ मीनिंग जो है वो बनाती है देखने वालों के लिए। आप इस बात को ज़हन में रखें कि जो इंसान की आँख है और जो कैमरे की आँख है, इसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। इंसानी आँख जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ लेती है, जबकि कैमरे की आँख जो है वो उसके लेने का, उसका देखने का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप मुझे इस तरह देख रहे होंगे तो आपको मेरे नोज़ जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहा होगा डिफरेंट। मैं अगर यूँ चेहरा करता हूँ तो और नज़र आ रहा है, यूँ चेहरा करता हूँ तो और नज़र आ रहा है। मेरी इस तरफ से लाइट आ रही है तो आपको बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरफ अगर डार्कनेस है तो आपको बिल्कुल जो है, मैंने 2 लाइट रखी है, इस तरफ मैंने थोड़ी-सी लाइट रखी है, इस तरफ मैंने थोड़ा-सा डार्कनेस रखी है। तो आप देखिए कि जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे आपको जो है वो पूरा शेड भी नज़र आएगा। ये एक शेड जो है ये मेरे यहाँ पे चिन के नीचे नज़र आएगा। एक शेड जो है, अब अगर मैं मुख्तलिफ तरह की लाइट से अपने आप को, अगर मैं फ्रंट लाइट यूज़ करता हूँ तो ये चेहरा मेरा जो है वो बिल्कुल स्पॉट हो जाएगा, और अगर मैं लाइट को बिल्कुल खोल देता हूँ तो ये हार्ड हो जाएगी लाइट। और अगर मैं इसको सॉफ्ट करता हूँ थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि लाइट के ऊपर जो है वो बाकायदा अपर्चर की तरह का जो है वो लगे होते हैं, जो लाइट को जो है वो दबाते हैं और उसको जो है वो बारीक कर देते हैं। या सम टाइम लाइट को सॉफ्ट करने के लिए ये भी होता है कि उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया जाता है, या उसके ऊपर डिफरेंट पेपर लगा दिया जाता है डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो लाइट की मुख्तलिफ किस्में हैं। लाइट मुख्तलिफ तरह के जो है वो एटमॉस्फेयर्स को क्रिएट करती है। लाइट जो है वो मूड बनाती है विजुअल का। लाइट जो है वो सीन क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सैडनेस क्रिएट करनी है तो आप लाइट बुझा दें, आप देखेंगे कि माहौल के अंदर जो है एक रूहानसापन आ जाएगा, और माहौल के अंदर जो है वो इस तरह की एक अफसरदगी आ जाएगी कि जो आपको लगेगा कि शायद पता नहीं। अब देखिए कि मुहर्रम के दिनों में अमूमी तौर पे जो है वो लाइट सॉफ्ट रखी जाती है, एटमॉस्फेयर को डार्क उसके अंदर जो है वो दिखाया जाता है, और माहौल को जो है अफसरदा और सैड बनाने की कोशिश की जाती है, और अक्सर वो बेशतर जो है लाइट की वजह से जो है वो एक ख़ास किस्म का एटमॉस्फेयर जो है वो आपको नज़र भी आता है। फिर आप ये देखिए कि लाइट जो है वो फिल्म की हो या फिल्म के सेट पर हो, वो सेट को दिखाती है। एक्टर्स या एंकर्स के चेहरे और लिबास जो हैं वो उनको जो है उनको बयान करती है, उनको खोल के बताती है। अगर लाइट ना हो तो मैं कुछ भी पहन के बैठ जाऊँ वो नज़र नहीं आएगा, मेरा चेहरा नज़र नहीं आएगा। कितनी भी खूबसूरत मॉडल हो, कितना भी खूबसूरत मेल या फीमेल एक्टर हो, उनके चेहरे नज़र नहीं आएंगे अगर लाइट ना हो। तो लाइट जो है वो उनके फीचर्स, उनके खदोखाल चेहरे के जो है उसको अयां करती है, उसको नुमायां करती है। लिहाजा लाइट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये फिल्म का जो सेट है या टेलीविज़न का सेट है या किसी टॉक शो का सेट है, अगर लाइट उसकी प्रॉपर नहीं है तो वो ओपन नहीं नज़र आएगा। वो अगर आप उसकी जो है वो डिम लाइट रखते हैं तो उसमें हर चीज़ दब जाएगी, उसके अंदर जो है वो, या बहुत ज़्यादा अगर उसको हार्ड कर देते हैं तो ब्लर हो जाएगी हर चीज़, जो है वो बिल्कुल वाइट हमें नज़र आएगी। सो लाइट की एक ख़ास एक मूड है, उस मूड को सामने रखते हुए जो है जब आप लाइट जो है वो देते हैं किसी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, तो उससे वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वो एनवायरनमेंट जो कैमरे की आंख जब देखती है तो और उसके नतीजे में जब व्यूअर उसको देखता है तो उसको भला लगता है, उसको अच्छा लगता है। लिहाजा लाइट जो है वो आप कह सकते हैं कि लाइट बताती है कि आपने कब देखना है, कहाँ देखना है और क्या देखना है। सो कैमरे के सामने अगर लाइट का वजूद ना हो तो कैमरा इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता। अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो है लाइट की किस्में क्या हैं। लाइट में एक स्पॉट लाइट होती है जो एक नुक्ते की तरह जो है वो नज़र आती है। आपने अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है आपने हर तरफ अंधेरा किया हुआ और सिर्फ आपका फोकस जो है, अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि जब जो स्टेज होता है, स्टेज ड्रामाज वगैरह जो है, उसके अंदर आपने अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो दिखाना होता है। आपने बाकी सराउंडिंग जो है, जो अदर सेट है, उसको आपने डार्क में रखना होता है। तो आप एक स्पॉट लाइट का सहारा लेते हैं। वो लाइट जो है वो बड़ी तेज से, बड़ी स्ट्रॉन्ग
तरीके से जो है वो फेंकी जाती है, थ्रो की जाती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, और फिर वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव करता है लाइट वैसे वैसे जो है उस ऑब्जेक्ट को साथ लेके जो है वो आगे चलती है। सो उस लाइट से जो है वो, इसको स्पॉट लाइट बोलते हैं। इसी तरह जो है एक हार्ड लाइट है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो है उसमें जब आप पूरी तरह से उसको ओपन कर देते हैं, सूरज जो है वो जो 12 बजे 1 बजे के करीब बिल्कुल के सर के ऊपर होता है, तो उसके नतीजे में जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें हर चीज़ सेचुरेट हो रही होती है, तो ये बड़ी हार्ड लाइट होती है, आपको सॉफ्ट करना पड़ता है इसको। एक सॉफ्ट लाइट होती है, इसी तरह बैक लाइट होती है, जैसे मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। ये बैक लाइट जो है ये मुझे बैकग्राउंड से अलग करती है। अगर आपका बैकग्राउंड, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेट के साथ जुड़ा हुआ है और आपने बैक लाइट नहीं दी तो लगेगा कि वो सेट का ही कोई हिस्सा है शायद, लेकिन बैक लाइट देने से वो आप उसको सेट से अलग कर देते हैं, आप उसको अलग करके दिखाते हैं। इसी तरह की लाइट होती है, इसी तरह साइड लाइट होती है, इसी तरह बाउंस लाइट होती है और फिल लाइट होती है। ये वो लाइट की किस्में हैं जिनको इस्तेमाल करके जो है आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी फिल्म को, अपनी प्रोडक्शन को जो है आप बेहतर कर सकते हैं। लाइट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। जो लाइट ऑब्जेक्टिव आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये कि लाइट जो है ये कलर जो है उसको उभारती है, कलर्स को उभारती है, कलर्स को उनकी असल शक्ल में लेके आती है। अगर लाइट ना हो तो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में आपको नज़र आएगी। फिर इसी तरह ये एंगल्स जो हैं, ये डिफरेंट एंगल्स, मेरे पीछे आपको लाइट नज़र आ रही है, इसमें से जो शेड निकल रहे हैं उनके एंगल्स आप देख सकते हैं। मेरा अगर शेड जो है, मैं अगर हाथ यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो शेड आ रहा है इसका जो एंगल है, ये देखें आप, ये सारा एंगल जो है ये आपको बताती है कि किस तरफ से लाइट आ रही है। अगर मैं ये लाइट यहाँ से आ रही है तो मैं ये देखें, ये जैसे मैं ये करता हूँ तो मेरा फेस जो है ये डार्क हो जाता है। तो लाइट आपको एंगल बताती है कि किस तरह से आना है और क्या चीज़। मेरा हाथ यहाँ पे ज़्यादा रोशन है, ये यहाँ पे रखता हूँ तो ज़्यादा रोशन है, लेकिन अगर यहाँ पे जो है आप देखें ये जैसे जैसे ये यूं जाएगा तो ये डार्क होता चला जाएगा। लिहाजा लाइट के एंगल जो है आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके एंगल्स को जो है वो खोल के दिखाती है। इसी तरह इंटेंसिटी लाइट की जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसकी इंटेंसिटी क्या रखनी है, आपने बहुत तेज़ रखनी है, आपने कम रखनी है, लो रखनी है, डिम रखनी है, या आपने किस तरह की लाइट रखनी है। क्वालिटी जो है ये आपके ऑब्जेक्ट की ये भी बताती है, इंटेंसिटी को जो है वो करती है। फिर इसी तरह जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपकी डायरेक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी है, लाइट रेशो है और कंट्रोल है। अगर इन एलिमेंट्स के साथ जो है आप लाइट को लेके चलते हैं तो फिर उससे लाइट जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आपको पता है कि आपने कौन सी क्वालिटी इसमें जो है वो कंट्रोल करनी है और निकालनी है। आपने डायरेक्शन किस तरह की देनी है, लाइट की रेशो क्या होनी चाहिए, और आपका कंट्रोल उसके ऊपर कितना है। लाइट को आप खुला नहीं छोड़ सकते, लाइट को आप अपनी मर्जी से लेके चलते हैं। इसी तरह ये है कि ये सीन स्ट्रक्चर और करेक्टराइजेशन, विजुअल डायलॉग, इसके दौरान जो है जब लाइट, चाहे वो डायलॉग जो है वो टॉक शो के हैं, चाहे वो ड्रामे के हैं या फिल्म के हैं, इसके दौरान आप देखते हैं कि आपने वेरिएशन क्रिएट करनी होती है लाइट के अंदर जो है, तब जाके जो है आप एक बेहतर तौर पे जो है आप एक प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब मैंने पहले बताया कि आम आँख जो है वो लाइट को वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती जैसे कैमरे की आँख करती है। लिहाजा मेकअप वगैरह जो हमने किया होता है उसको आँख, आप देखें कि अगर ख्वातीन ने मेकअप किया हो तो आप उनके जो फेस कट्स हैं या उनके फोटोजेनिक होना है वो कैमरा तो बता सकता है आपको, आपकी आँख नहीं बता सकती। आपकी आँख को हो सकता है एक चीज़ बहुत बुरी लग रही हो, लेकिन वही चीज़ जब आप कैमरे में दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छी लग सकती है। तो कैमरा जो है समटाइम फोटोजेनिक करके जो है ऑब्जेक्ट को बहुत खूबसूरत करके जो है वो दिखाता है। बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जो अपने फेस कट्स की वजह से जो है वो मशहूर हैं। बहुत से ऐसे मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलने का, देखने का इत्तेफाक हुआ है जो आम नॉर्मल लाइफ में अगर आप उन मॉडल्स को या उन न्यूज़कास्टर्स को या एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो उनके चेहरे किस तरह के हैं। वो हो सकता है उनका रंग आप आम हालात में उनको देख के पहचाने भी ना, लेकिन कैमरे पे जब वो मेकअप करके आते हैं तो वो बिल्कुल और तरह के लगते हैं। सो ये सारा जो है ये लाइट का कमाल होता है कि लाइट जो है वो उनके कैमरों, उनके चेहरे पे किस तरह से आप डालते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लाइट डालेंगे तो बाज़ का जो है, अगर मैं यही लाइट जो है, जैसे मैं अभी लाइट में जैसे करीब लेके आता हूँ तो आप देखें कि ये लाइट जो है ये मोबाइल की लाइट है। ये जैसे जैसे मेरे फेस के करीब आएगी तो मेरे फेस के जो है वो कट्स जो है वो आप देखेंगे कि आपको, लेकिन इसी तरह जैसे जैसे मैं दूर लेके जाऊंगा तो ये जो है ये फैलती जाएगी लाइट।
करीब आने में और दूर लेके जाने में जो इसका फैलाव है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो ज़्यादा बेहतर कर देता है, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा खूबसूरत कर देता है, ऑब्जेक्ट को जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है, ऑब्जेक्ट को जो है ज़्यादा उसको वो नज़र बेहतर तौर पे आता है। अब देखिए कि मैं इस लाइट को इस तरफ लेके गया हूँ तो मेरी एक साइड जो है वो डार्क हो गई है। अब मैं इसी लाइट को जो है इस तरफ लेके आऊँगा तो ये साइड जो है ये डार्क होती चली जाएगी। इस लाइट को मैं सामने लेके आऊँगा और एक ख़ास एंगल पे रखूँगा तो आप देखेंगे ये इसको लाइट को मैं टॉप से ऊपर डालूंगा तो मेरा शेड नीचे बनेगा। अब देखेंगे ये मेरी गर्दन पे, मेरी नेक पे जो है नेक का शेड आ रहा है। इसके लिए मुझे जो है वो डाउन नीचे से भी एक लाइट देनी पड़ेगी। जो ये नीचे से लाइट है ये मेरे फेस के जो है ये चिन पे अमूमी तौर पे आप देखें कि जब हम ऊपर से टॉप लाइट देते हैं तो उससे ये चिन पे जो है ये नीचे एक वो आएगा, आपके नोज का शेड यहाँ आएगा, आपकी चिन का शेड जो है वो यहाँ आएगा, आपकी लिप का शेड यहाँ पे बनेगा, चिन का इतना ज़्यादा जो है वो शेड बनता है। सो इस शेड को कट करने के लिए आपको नीचे से भी एक हल्की सी लाइट जो है वो देनी पड़ती है, या आप लाइट को जो है वो स्पॉट करने की बजाय आप थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके जो है आप उसको जो है वो करते हैं। समटाइम आप बाउंस करते हैं, नीचे फेंकते हैं, लाइट वो टकरा के आप तक पहुंचती है और उसके नतीजे में जो है एक वो क्रिएट होता है। सो ये वो सारे वेरिएशंस हैं लाइट की जिसके नतीजे में जो है हम अपने ऑब्जेक्ट को मज़ीद बेहतर करके जो है वो दिखा सकते हैं और उससे जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो हो सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।